बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि कुछ हक़ाइक़ बयान किए जाएं। मसला ये है कि इमरान देशवाली के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई वो बेलेबल ऑफेंस थे। बेलेबल ऑफेंस में हथकड़ियाँ नहीं लगती हैं, बल्कि थाने से ही शख्सी ज़मानत पे रिहा कर दिया जाता है। ऐसा ना हुआ। जब मेरे पास ये इत्तला मिली तो मैं सुबह कोर्ट में हाज़िर हुआ और हाज़िर होके हक़ाइक़ जज साहब को बताए। जज साहब ने उस पे एक्शन लिया, बहुत बरहमी का इज़हार किया और शोकाज़ भी दिए। मैं यहाँ एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कानून से इंसाफ नहीं मिलता, तो उसकी सबसे बड़ी दलील यही है जो इंसाफ मिला, और ऐसा इंसाफ मिला कि लोग, हैदराबाद के अवाम बहुत खुश है अदलिया से, क्योंकि अदलिया आज़ाद है। और इसका सारा सेहरा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस चारों सूबों के और ख़ास तौर से सिंध के चीफ जस्टिस साहब ने अभी दरमियान में जब आए थे, जब भी अच्छे ख़यालात का इज़हार किया, जिससे लोग पुरुम्मीद हैं। और उसके साथ साथ मैं सेशन जज साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने मातहत जो भी हैं उनकी कारकर्दगी ने ये साबित किया कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद शहरियों के साथ आज़ाद अदलिया मुकर्रर है यहाँ पर। उसके साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ चीफ आर्मी स्टाफ से कि एजेंसी का काम क्या है कि किसी से दुश्मनी करनी है, उसकी FIR कर दी जाए, उसे रुसवा कर दिया जाए। मेरी गुजारिश ये है कि जैसे जज साहिबान अब इंसाफ, पहले भी इंसाफ करते आए हैं, लोगों को नज़र नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा हैदराबाद शहर के अवाम ने बहुत पजीराई दी है और ये कहते हुए खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया आज़ाद है। मैंने दरमियान में मैंने कह रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने तो अपने काम कर दिखाया कि अदलिया आज़ाद है। मैं आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि वो सिंध पुलिस में एजेंसीज के तौर पे सारी मालूमात रखें, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी को शक की बुनियाद पे हथकड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए। FIR काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेटी भाई की FIR काटने में सेकंड लगता है, और उस वक्त इतना होश नहीं रहता कि इस FIR के काटने से अब पुलिस के आला अफसरान के ऊपर क्या गुजरती होगी। DIG साहब के इल्म में नहीं है तो DIG साहब अपने इल्म में ले आए। SSP साहब के PRO ने ये दिए तो PRO ने किसके कहने पे दिए। फिर PRO का काम ये ना था कि वो हथकड़ियाँ लगवाता या वो तस्वीर लगाता। जो शख्सी ज़मानत हो सकती है उसमें हथकड़ी लगाने का मकसद मेरी समझ से बाहर आता है। मैं ये चाहता हूँ कि SSP साहब और DIG साहब, आप जिस अंदाज में काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो निचला स्टाफ है वो बदअमनी का सबब बनते हैं। वो जिसको चाहें उसकी बेइज्जती कर देते हैं। मामूली बात पे वो तूफान बदतमीजी मचाते हैं चंद पैसों के खातिर। मेरी गुजारिश है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि IG साहब को और SSA साहब को मैं कहता हूँ कि एक प्रोग्राम बनाया जाए और रात को छापे मारे जाएं, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पुलिस का रवैया आवाम के साथ क्या है।
स्टेटमेंट तो आता है कि साफियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं, उस पर अमल नहीं होता, धज्जियां उड़ाई जाती है। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं करने दो, हमारा अफसर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैदराबाद शहर में चंद SHO है जो कैंट से सदर में आ जाता है, सदर से मार्केट में चले जाता है। क्या पुलिस के महकमे में ये चंद ही अफसरान रह गए हैं? इनसे भी अच्छे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। मेरी DIG साहब से गुजारिश है कि SSP साहब से गुजारिश है, ज़रा इस पर नज़रसानी करें। जो पुलिस का किरदार जो आवाम की नज़र में मकबूल हुआ था, ये चंद लोग इसको ख़राब कर रहे हैं। SSP साहब, आपने आते के साथ टर्मिनेट भी किए लोग पुलिस में, बहुत अच्छा काम किया। अब वही लोग हैं ना, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं पुलिस के इदारे को। मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं हो। आखिर में मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने अदलिया को आज़ाद करने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, इंसाफ बराबर पहुंचा रहे हैं, बग़ैर किसी पैसे के। मेरा कहना यह है, बग़ैर किसी पैसे के वो इंसाफ पहुंचा रहे हैं। और ये जो जुमला मैं सुनता आया हूँ कि इंसाफ दहलीज तक मिलेगा, तो वो कल का परसों का वाक़या उसने साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया।